बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम बीएस ऑनर्स एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम और बीएससी का वेक्टर एनालिसिस, अ बुक रिटन बाय प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उस सिलसिले में आज के लेक्चर का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, आइए उसकी स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमने क्या साबित करना है। स्टेटमेंट ये है, ए बी सी आर एनी थ्री वेक्टर्स। आपको पता है कि जब दो वेक्टर्स को ऐड किया जाता है तो एक नया वेक्टर आ जाता है, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी एक नया वेक्टर आ जाता है। ये तीन वेक्टर्स हैं हमारे पास। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये एक वेक्टर बन गया, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये वेक्टर बन गया, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये वाला वेक्टर बन गया। तो ये तीन वेक्टर हमारे पास आ गए, 1 2 3। अब हमने इन तीनों वेक्टर्स को साबित करना है कि ये कोप्लेनर हैं। तो ये बात हमारे दरमियान तय हो चुकी थी। आज जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर हमने डिस्कस किया कि अगर तीन वेक्टरों की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाए तो वेक्टर्स क्या होते हैं? कोप्लेनर होते हैं। तो अब मैं क्या साबित करने वाला हूं कि ये जो तीन वेक्टर्स हैं इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके इक्वल आती है? 0 के इक्वल। और अगर ये 0 के इक्वल आ गई तो फिर हम कह देंगे कि तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं। मैं ऐसा करता हूं कि इस वेक्टर का नाम रख देता हूं वेक्टर ए। लेट कैपिटल ए, क्योंकि स्मॉल ए बी सी ऑलरेडी यूज हो चुके हैं तो इसका नाम मैंने रख दिया कैपिटल ए। बी एक वेक्टर है जिसका नाम मैंने रख दिया बी माइनस सी, इसका नाम मैंने कैपिटल बी रख दिया और इस वेक्टर का नाम सी रख दिया। वी वांट टू शो, हम क्या साबित करना चाहते हैं? वी वांट टू शो, अब एक्चुअली इनकी बजाय मैं ये नाम लूंगा ना, ए बी सी आर कोप्लेनर। ए बी सी आर कोप्लेनर। कोप्लेनर साबित करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं साबित कर दूंगा कि इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर है। वी शैल शो, हम साबित कर देंगे। क्या साबित करेंगे? कि ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0 के इक्वल। तो आइए प्यारे, खूबसूरत, हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब करते हैं। ओके ओके। अब आप ऐसा कीजिए कि ए बी और सी इनकी कीमतें यहां पे दर्ज करें। ए किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी डॉट ब्रैकेट, ये छोटी ब्रैकेट इधर बड़ी ब्रैकेट ना लगा दूं ऐसे करके। बी की वैल्यू क्या है? दैट इज इक्वल टू बी माइनस सी, बी माइनस सी क्रॉस सी की कीमत क्या है? सी माइनस ए के इक्वल, सी माइनस ए। अब पहले हम ये जो ब्रैकेट्स के अंदर टर्म्स हैं इनको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अब देखें, ये जो है इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो जब दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके दरमियान या डॉट आएगी या क्रॉस आएगा। तो पहले हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। इस वेक्टर को बिल्कुल टच नहीं करेंगे, इट विल रिमेन द सेम। लेफ्ट हैंड साइड चल रही है हमारी, दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी। इसको तो हम कुछ नहीं कहेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये बी जो है ये सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में क्रॉस है तो बी क्रॉस सी आ जाएगा। उसके बाद फिर मैं बी को ए के साथ जरा दूंगा तो माइनस है, तो माइनस बी क्रॉस ए आ जाएगा। उसके बाद इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, आप सी को मल्टीप्लाई करेंगे, सी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस सी क्रॉस सी। फिर सी को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, सी क्रॉस ए आ जाएगा। Any kind of problem up to here? What
will be your answer? No, never, not at all. जस्ट मल्टीप्लीकेशन की है मैंने इन दोनों की। अब ये तो आप जानते हैं कि C क्रॉस C किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू 0। बट C क्रॉस C इज इक्वल टू नल वेक्टर। तो अगले स्टेप में मैं इसकी जगह पे क्या पुट करूंगा? नल वेक्टर पुट करूंगा। A माइनस बी डॉट, ये आ गया मेरे पास B क्रॉस C माइनस B क्रॉस A माइनस 0 वेक्टर प्लस C क्रॉस A। अब 0 को जब किसी रियल नंबर में जमा किया जाता है तो जवाब वही रियल नंबर आ जाता है। तो नल वेक्टर को किसी भी वेक्टर के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जवाब वही वेक्टर आ जाएगा। तो इसलिए 0 का कोई यहां पे असर नहीं होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं A माइनस बी डॉट B क्रॉस C माइनस B क्रॉस A प्लस C क्रॉस A। इसका सॉल्यूशन जो है क्वेश्चन नंबर 4 के साथ मिलता जुलता है। वहां पे फर्क क्या था? यहां पे प्लस था, यहां पे प्लस, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस माइनस आ रहा है, बस ये फर्क है। अब मैं पहले A के साथ सबको मल्टीप्लाई करूंगा। अब दरमियान में डॉट है तो ये आ जाएगा A डॉट B क्रॉस C, A डॉट B क्रॉस C। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस A डॉट B क्रॉस A आ जाएगा। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो A डॉट C क्रॉस A। राइट राइट। अब इसकी बारी आ गई। माइनस बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस बी डॉट बी क्रॉस सी। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी डॉट सी क्रॉस ए के इक्वल आ जाएगा। Any kind of problem up to here? Your answer should be no, never, not at all. But my dear students, you know that if any two vectors in scalar triple product are equal, then its value is 0. So therefore, 1, 2, 3, 4, these four triple product will become equal to 0. If any two vectors in scalar triple product, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऐसे ना लिख दो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये नोटेशन आपके और मेरे दरमियान है। पेपर में लिख के आओगे ना तो गलत हो जाएगा। पेपर में ये नहीं लिखनी क्योंकि ये केमिस्ट्री की नोटेशन है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो मैंने टाइम बचाने के लिए इफ एनी टू वेक्टर इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर इक्वल देन इट्स वैल्यू इज 0। तो फिर कौन कौन 0 होगा? A डॉट बी क्रॉस A विल बी इक्वल टू 0, A डॉट C क्रॉस A विल बी इक्वल टू 0, B डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू 0, B डॉट B क्रॉस A इज इक्वल टू 0। तो ये सारे के सारे 0 के बराबर आ जाएंगे। ये भी सिफर के इक्वल हो गया, ये भी सिफर के इक्वल, ये भी सिफर के इक्वल, ये भी सिफर के इक्वल। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई? स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज। इट विल बिकम ए बी सी, ए डॉट बी क्रॉस सी माइनस बी डॉट सी क्रॉस ए। बाकी सब 0 हो गए। या फिर ऐसे ना लिख दूं इसको, मैं एक स्टेप और कर देते हैं। इसकी जगह पे आ गया -0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस बी डॉट सी क्रॉस ए। दिस इज फर्दर इक्वल टू, अगर इसको मैं प्यारे बच्चों ऐसे लिख दूं ए बी सी माइनस बी सी ए, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ तरास? Again, your answer should be no, never, not at all.
बट साइक्लिक परमुटेशन इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लीव इट्स वैल्यू अनचेंज्ड। तो बी सी ए की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी सी। ये देखें ना, साइक्लिक परमुटेशन, ये वेक्टर अगर ए है, ये बी है और ये सी है, तो अगर साइक्लिक परमुटेशन ए डॉट ए कॉमा ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर होगा बी डॉट सी क्रॉस ए बराबर होगा सी डॉट ए क्रॉस बी, इसको कहते हैं स्केलर साइक्लिक परमुटेशन। साइक्लिक परमुटेशन इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लीव्स इट्स वैल्यू unchanged। That is, मैं लिख सकता हूं बी सी ए को किसके बराबर, ए बी सी के बराबर लिख सकता हूं। मैं ये चीज साबित करके आया हूं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं। तो ये देखिए मेरी लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई ए बी सी माइनस ए बी सी, दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खलास। तो ये देखें इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मैंने किसके बराबर साबित कर दी, 0 के बराबर। तो फिर क्या साबित हुआ, साबित ये हुआ कि ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं। हैंस यहां पे लिख सकते हैं जी, हैंस ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए आर कोप्लेनर। जेंटलमैन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसको गौर से कीजिएगा। एक्सरसाइज 2 जारी है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है उनको हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखें, जरा क्वेश्चन जो है ये इसकी स्टेटमेंट को जरा गौर से देखें। फाइंड कंडीशन ऑन ए बी सी, 3 वेक्टर हैं ए बी सी, क्या कंडीशन हो कि ए डॉट आर भी 0 के बराबर हो, बी डॉट आर भी 0 के बराबर हो, सी डॉट आर भी 0 के बराबर हो। छोटा सा क्वेश्चन है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है आपको या शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आ सकता है। गिवन ए डॉट आर इज इक्वल टू 0, बी डॉट आर इज इक्वल टू 0, सी डॉट आर इज इक्वल टू 0। आपको याद होगा जब हमने वेक्टर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा तो उसमें अगर 2 वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो तो वेक्टर क्या होते थे, परपेंडिकुलर। ठीक है, यहां पे देखें ए डॉट आर इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि ए इज परपेंडिकुलर टू आर। बी डॉट आर का आर इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि बी और आर परपेंडिकुलर हैं, और सी डॉट आर का मतलब कि सी और आर भी परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आर एक ऐसा वेक्टर है जो ए बी सी तीनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है। द अबव 3 रिजल्ट शोज, इनका नाम रख देते हैं 1 2 3। द अबव 3 results shows that A is perpendicular to R, B is perpendicular to R, and C is perpendicular to R. That means R is a vector, R is a vector perpendicular to all A, B, C। ठीक है, मतलब फर्ज किया कि ये देखें, ये वेक्टर मेरे पास A है, ये वेक्टर फर्ज कर लिया B है, ये फर्ज कर लिया वेक्टर C है। अब इस कंडीशन के तहत वेक्टर R क्या बनेगा, इमेजिन इट, ये वेक्टर R है, फर्ज कर लिया। अब ये देखिए, ये वेक्टर R है ना, ये जो मार्कर आपको नजर आ रहा है, तो ये A के साथ भी परपेंडिकुलर है, B के साथ भी परपेंडिकुलर है, C के साथ भी परपेंडिकुलर है। यही लिखा है ना मैंने।
A is perpendicular to B, B is perpendicular to C and C is perpendicular to R। तो इस तरह की सिचुएशन बनेगी। तो अब ये देखें, ये ए बी सी क्या है, ये तो फिर इसका मतलब है कि एक ही प्लेन के अंदर होंगे ना, ठीक है। ये ए बी सी ये तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन के अंदर होंगे। तो तब ये मुमकिन है कि ये वाला वेक्टर आर जो है ये ए बी सी तीनों के साथ परपेंडिकुलर होगा। तो फिर कंडीशन क्या बनी, ये कंडीशन ये बनी कि आर के ए बी सी क्या होंगे, ये कोप्लेनर होंगे। तो तभी ये मुमकिन है कि इनकी डॉट प्रोडक्ट विद आर इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाए। दैट मीन ए बी सी should be coplanar, right? Question number 7 is very important question for examination point of view. Statement ये है कि A, B, C are non-coplanar। पहले तो इसी चीज को डिस्कस करते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि ए बी सी नॉन कोप्लेनर हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि ए डॉट बी क्रॉस सी 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर ये 0 के बराबर होगी तो वेक्टर क्या होंगे, कोप्लेनर। अब उसने कह दिया है कि ये नॉन कोप्लेनर हैं, तो इसका मतलब है कि ए डॉट बी क्रॉस सी विल नॉट बी इक्वल टू 0। या दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि ए कॉमा बी कॉमा सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर नहीं है। तो इसलिए अगर कोई चीज 0 के बराबर ना हो तो मैथमेटिक्स में हम उसके साथ डिवाइड कर सकते हैं। देयरफॉर वी कैन डिवाइड विद ए बी सी। तो इसीलिए क्वेश्चन के अंदर आप ये देखें कि ए बी सी के साथ डिवाइड किया गया है, उसकी वजह यही है कि ये नॉन कोप्लेनर हैं, ठीक है। तो अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैं चीज आपको यहां पे समझाता हूं, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अब ये देखें, आई के बारे में तो आप जानते हैं ना, आई वेक्टर किसके बराबर होता है, 1 0 0। मैंने फर्ज कर लिया इसका नाम मैंने ए वेक्टर रख दिया, ठीक है। जे वेक्टर किसके बराबर होगा, 0 1 0। मैंने फर्ज कर लिया इसका नाम बी है। के इज इक्वल टू 0 0 1, इसका नाम मैंने रख दिया सी। रिमेंबर ये तीनों वेक्टर आपस में क्या हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। कुछ इस तरह की शक्ल बनेगी ना इसकी, ये आई जे और ये के जो है वो क्या होगा, इनके ऐसे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये आई जे के क्या है, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर से मुराद ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब ये मैं कोई वेक्टर लेता हूं आर, आर वेक्टर इज इक्वल टू मैंने लिया 2 3 4, फर्ज कर लिया ये वेक्टर है मेरे पास। अब आपको याद होगा वेक्टर एनालिसिस का जो मैंने पहला लेक्चर दिया था, उसके अंदर हम शुरू में वेक्टर को ऐसे लिखते थे ना, बाद में फिर मैंने जब आई जे के यूनिट वेक्टर डिफाइन कर दिए थे, फिर हमने कहा था कि वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 0 0 0 3 0 0 0 4, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, नो, नेवर, नॉट एट ऑल। इनको जमा करके देखें ना, पहला पहले में जमा होगा तो 2 + 0 + 0 यही चीज आ जाएगी, दूसरा दूसरे में जमा होगा, 0 + 3 + 0 3 के बराबर आ गया, 0 + 0 0, 0 में 4 जमा किया 0 आ गया। इसका मतलब है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी थी, यहां से मैं 2 कॉमन लूंगा, 1 0 0, यहां से 3 कॉमन लिया, 0 1 0, और यहां से मैंने 4 को बाहर कॉमन निकाला तो अंदर आया 0 0 1। अब ये देखिए आर वेक्टर किसके बराबर आ गया, इसका नाम 2 का नाम मैं अल्फा रख दूं, अल्फा, और इसका नाम क्या रखा था मैंने ए, अल्फा ए, ये आ गया। इसका नाम 3 का नाम बीटा रख देता हूं, स्केलर नंबर है ना, फर्ज कर लिया बीटा, जनरल शक्ल लेके आ रहा हूं मैं इसकी, क्योंकि ये तो मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल ली है ना 2 3 4, इट इज ट्रू फॉर ऑल, तो इसलिए मैं जनरल वैल्यूज लूंगा। 3 को फर्ज कर लिया ये बीटा के बराबर है, बीटा इंटू बी आ जाएगा, ये बीटा इंटू बी प्लस गैमा इंटू सी।
अब ये देखें, यहां पे मैंने क्या किया कि ए बी सी ये तीनों वेक्टरों को किसी स्केलर के साथ ज़रब दिया, इसको ए के अल्फा के साथ, इस वाले को बीटा के साथ और इस वाले को गामा के साथ। इन तीनों को किसी स्केलर के साथ ज़रब दे के जमा किया तो वो जवाब किसके बराबर आ गया? आर के बराबर आ गया। तो हम कहेंगे कि आर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी। यानी अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, तीन वेक्टर हैं या एन वेक्टर हैं, उनको आप किसी स्केलर्स के साथ ज़रब दे के जमा करते हैं तो एक नया वेक्टर आ जाता है। तो वो जो नया वेक्टर होगा वो उन तमाम वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर होगा। यानी आर किसके बराबर है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी एंड सी। वेक्टर स्पेस के अंदर भी हम इस चीज को डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए बी सी नॉन कोप्लेनर हैं तो फिर किसी भी वेक्टर आर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसी चीज का मैं इस्तेमाल करूंगा यहां पे, बिकॉज ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर दैट इज, ये भी साथ लिख ही दें, ए बी सी इज नॉट इक्वल टू 0 because ABC are non-coplanar, therefore any vector R can be expressed as a linear combination of ABC। तो फिर R किसके बराबर आ गया? R बराबर आ गया अल्फा ए प्लस बीटा बी प्लस गैमा सी। मैंने सपोज कर लिया इसका नाम नंबर 1 है। अब देखें आर ए बी सी, ये तो क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं ना, ए बी सी और आर। तो मैंने जो चीजें सपोज की हैं वो कौन सी हैं? वो स्केलर नंबर है, ये वाले अल्फा बीटा गैमा। अब मेरे ऊपर ये लाजम है कि मैं इन स्केलर्स की कीमत जो है वो, यानी अल्फा बीटा गैमा की ओरिजिनल वैल्यूज जो है उनको मैं कैलकुलेट करूं। उसके लिए मैं क्या करता हूं, ये देखें जरा, ये बी सी आर, ये यूं नहीं लगता जैसे बी क्रॉस सी डॉट आर है, ठीक है ना? तो यहां से देखते हुए मैं क्या करूंगा, मैं इसको डॉट मल्टीप्लाई कर दूंगा, डॉट मल्टीप्लाई बाय बी क्रॉस सी, फ्रॉम लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करता हूं मैं, लेफ्ट साइड। ये देखिए जी, ये मैंने बी क्रॉस सी को डॉट मल्टीप्लाई कर दिया आर के साथ इधर से भी, और बी क्रॉस सी को मैंने डॉट मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे वेक्टर के साथ, अल्फा ए प्लस बीटा बी प्लस गैमा सी। राइट। अब इसको मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल, अगर इसको मैं बी सी आर लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखें बी सी आर इस तरह की रकम आ गई, इज इक्वल टू, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, अल्फा तो स्केलर है ना, ये बाहर आ जाएगा, तो डॉट प्रोडक्ट किसके दरमियान आएगी? बी क्रॉस सी और ए के दरमियान। फिर जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा, बीटा स्केलर है बाहर आ जाएगा, बी क्रॉस सी डॉट बी। फिर जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, गैमा कांस्टेंट है बाहर आएगा, ब्रैकेट के अंदर आ गया बी क्रॉस सी डॉट सी। If any two vector in scalar triple product are equal, then its value is 0। तो ये भी, इसके अंदर दो वेक्टर इक्वल आ गए हैं, ये भी 0 के बराबर, इसके अंदर दो इक्वल आ गए हैं, ये भी 0 के बराबर। If any two vectors in scalar triple product, ये नोटेशन जो है ये सिर्फ आपका और मेरे लिए है, इसको आप पेपर में इस्तेमाल नहीं करेंगे, पेपर में लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। If any two vector in scalar triple product are equal, then its value is 0. Its value is 0. That is B
क्रॉस सी डॉट बी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू बी क्रॉस सी डॉट सी। ये दोनों 0 के इक्वल आ गए, तो मेरे पास यहां से अब अल्फा की वैल्यू निकलने वाली है। ये देखेंगे बी सी आर इज इक्वल टू अल्फा, इसको मैं बी सी ए लिख सकता हूं ना, बी सी ए प्लस बीटा इंटू 0 प्लस गैमा इंटू 0। अब साइक्लिक परमुटेशन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में तो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करती, बट साइक्लिक परमुटेशन यानी बी सी आर बी सी ए और ए बी सी ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको कहते हैं साइक्लिक परमुटेशन। मेरे अल्फाज गौर से सुने, साइक्लिक परमुटेशन इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लीव्स इट्स वैल्यू अनचेंज्ड। तो इसकी जगह पे मैं एबीसी लिख सकता हूं, तो ये क्या बन गया फिर, बी सी आर इज इक्वल टू अल्फा इंटू, इसकी जगह पे आ जाएगा ए बी सी। अब ए बी सी 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि ए बी सी क्या है, नॉन कोप्लेनर। तो इसलिए मेरे पास ये लाइसेंस मौजूद है कि मैं ए बी सी के साथ डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाई ए बी, ओहो ऐसे लिखेंगे ए बी सी। तो ये आ गया बी सी आर ओवर ए बी सी इज इक्वल टू अल्फा, या इसको मैंने ऐसे ना लिख दूं, अल्फा इज इक्वल टू बी सी आर ओवर ए बी सी। इतनी स्ट्रगल के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ अल्फा कैलकुलेट करने में सक्सेसफुल हुआ हूं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इसका नाम नंबर 2 रख दूं, ठीक है। अब मैंने अगर बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये देखे ना, ये बीटा बी इंटू बीटा बी, इसका मतलब है कि बीटा की जगह पे क्या आ रहा है, सी क्रॉस ए। तो पहले मैंने बी क्रॉस सी के साथ डॉट मल्टीप्लाई किया था, अब मैं किससे डॉट मल्टीप्लाई करूंगा, सी क्रॉस ए के साथ। डॉट मल्टीप्लाई 1 डॉट मल्टीप्लाई 1 बाई सी क्रॉस ए। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है, चाहे लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर दें, चाहे एक तरफ लेफ्ट से एक तरफ राइट से, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यह आ गया सी क्रॉस ए, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, सी क्रॉस ए को डॉट मल्टीप्लाई कर दिया मैंने आर के साथ, इज इक्वल टू, यहां पे आ गया सी क्रॉस ए को डॉट मल्टीप्लाई कर दिया मैंने अल्फा ए बीटा बी और गैमा सी, ठीक। सी ए आर को अगर मैं लिख दूं सी क्रॉस ए डॉट आर, डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा, अल्फा स्केलर है, ये तो बाहर आएगा, ब्रैकेट के अंदर आ गया सी क्रॉस ए डॉट ए। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, बीटा स्केलर है, बाहर आएगा, डॉट प्रोडक्ट सी क्रॉस ए और बी के दरमियान लगेगी। फिर प्लस गैमा स्केलर है, सी क्रॉस ए डॉट सी। बट in scalar triple product if any two vectors are equal then its value is 0। तो ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, बट C क्रॉस A डॉट A is equal to C क्रॉस A डॉट C is equal to 0। तो ये फिर आपके पास आ गया स्वीटी एंड क्यूटी बॉय C A R is equal to बीटा सी ए बी, ठीक। लेकिन सी ए बी साइक्लिक परमुटेशन इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लीव इट्स वैल्यू अनचेंज। सी ए बी बराबर होता है ए बी सी के। साइक्लिक परमुटेशन इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लीव्स इट्स वैल्यू अनचेंज। तो ये आ जाएगा सी ए आर
इज इक्वल टू बीटा इंटू ए बी सी। अब हम क्या करेंगे, ए बी सी नॉट इक्वल टू 0 के साथ डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई ए बी सी नॉट इक्वल टू 0। तो बीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई सी ए आर ओवर ए बी सी। So many congratulations to you gentlemen, you are able to find the value of बीटा। इसका नाम रख देते हैं नंबर 3। अब जब मैंने गैमा की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको डॉट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, ए क्रॉस बी के साथ। अब गैमा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए ये तो स्टेटमेंट है ना, ठीक है, ये तो रिजल्ट मैंने लेके आना है, इसको मैंने रेज नहीं किया। आप ऐसा करें कि डॉट मल्टीप्लाई कर दें, ये जो 1 है आपके पास, डॉट मल्टीप्लाई 1 बाय ए क्रॉस बी फ्रॉम लेफ्ट साइड। लो भाई ये आ गया, फिर बी क्रॉस, ओहो ए क्रॉस बी है भैया, ए क्रॉस बी डॉट आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी को डॉट मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसके साथ, ये आ गया अल्फा ए प्लस बीटा बी प्लस गैमा सी। अब ये इक्वेशन नंबर 1 की जो है ये मुझे इन फ्यूचर ज़रूरत पड़नी है, तो इसलिए मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, आर बराबर है अल्फा ए प्लस बीटा बी प्लस गैमा सी। ठीक 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 ठीक। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करें जी, ये अल्फा तो स्केलर नंबर है ना, ये तो आ जाएगा ए बी आर इज इक्वल टू अल्फा स्केलर नंबर है, बाहर आएगा ए क्रॉस बी डॉट ए आ जाएगा, बीटा स्केलर नंबर है, बाहर आएगा ए क्रॉस बी डॉट बी आ जाएगा, गैमा स्केलर नंबर है, बाहर आ जाएगा ए क्रॉस बी डॉट सी आएगा। बट ए क्रॉस बी डॉट ए सिफर के इक्वल, इसी तरह ए क्रॉस बी डॉट बी भी सिफर के इक्वल। तो ये आ गया ए बी आर इज इक्वल टू गैमा इंटू ए क्रॉस बी डॉट सी को भी आप क्या लिख सकते हैं, ए बी सी। तो डिवाइड कर दें बाई ए बी सी नॉट इक्वल टू 0। उसकी वजह क्या है कि ये नॉन कोप्लेनर हैं। तो फिर गैमा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ए बी आर डिवाइडेड बाई ए बी सी। सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू जेंटलमैन, आप लोगों ने अल्फा बीटा गैमा तीनों वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया। अब हम तीनों वैल्यूज को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। 1 क्या थी आपके पास, r इज इक्वल टू रिमेंबर अल्फा ए प्लस बीटा बी प्लस गैमा सी। पुट, ये नंबर 1 थी आपकी, ठीक है। पुट 2 3 4, पुट 2 3 4 इन नंबर 1। नंबर 1 क्या है आपकी, आर वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा की जगह पे क्या आएगा, अल्फा की जगह पे ये देखें ये वाली रकम आएगी, बी सी आर ए बी सी, बी सी आर ओवर ए बी सी, और साथ क्या था बरखुरदार ए, यहां पे आ गया ए प्लस बीटा की कीमत क्या है, सी ए आर, ये है बीटा की कीमत, सी ए आर, ये बीटा की जगह पे आ गया ए बी सी, और इधर क्या आ गया वेक्टर बी। फिर गैमा, गैमा की वैल्यू अभी भी कैलकुलेट की, वो तो ए बी आर के बराबर है, ए बी आर डिवाइडेड बाई ए बी सी, और साथ क्या आएगा सी। गौर से देखो इस रिजल्ट में और इस रिजल्ट में कोई फर्क नजर आता है आपको, नहीं आता। तो यही हमने साबित करना था। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।